पंडित जी, मंदिर में पोछा लगाने का क्या उपाय है? मंदिर में पोछा लगाने से खास तौर पर मंदिर की सीढ़ियों पर पोछा लगाने से अगर आपका भाग्य सालों साल से नहीं चल रहा है और आप परेशान हो चुके हैं तरह-तरह के उपाय करके, तो माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर सीढ़ियों की सफाई पोछा लगाकर करनी शुरू कर दें। चाहे एक सीढ़ी की करें या ज़्यादा करें, आप देखेंगे आपके जीवन में आपकी जो फूटी किस्मत भी है ना अगर, तो वो भी चलने लग पड़ेगी। भाग्य को चमकाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों में पोछा लगाने का उपाय किया जाता है। पंडित जी, मंदिर में चने की दाल अर्पण करने से क्या लाभ होता है? किसी व्यक्ति का बृहस्पति उसे अच्छे फल प्रदान ना कर रहा हो, कमज़ोर अवस्था में हो, भाग्य का साथ ना मिल रहा हो, धन धान्य की कमी हो, विवेक शक्ति कमज़ोर हो, उस समय यह उपाय करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय चने की दाल जितनी चाहे उतनी इच्छा में भगवान को अर्पण करके आने से आपको लाभ होता है। पंडित जी, बेटे की उन्नति के लिए क्या उपाय है? बेटे की उन्नति के लिए मुख्यतः आपको 3 उपाय करने चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, रविवार के दिन पुत्र के हाथ से दिलवाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन 3 केले उसके ऊपर रख के भगवान को अर्पण करनी चाहिए। दूध भगवान को अर्पण करना चाहिए सोमवार के दिन। तो बेटे की उन्नति के लिए मुख्यतः यही उपाय चलते हैं। पंडित जी, गुलाब जल से जुड़ा हुआ क्या उपाय है? गुलाब जल का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में धन धान्य आए, सुख समृद्धि आए। गुलाब जल बहुत अच्छी कंपनी का लेके मंदिर में अर्पण करने से माँ दुर्गा जी के मंदिर में आपके जीवन में यह सब चीज़ों की प्राप्ति आपको होती है। पंडित जी, बेटी की उन्नति का क्या उपाय है? बेटी की उन्नति के लिए सबसे पहले आपको माँ दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए माँ दुर्गा जी के मंदिर में आपको हलवा, चने और पूड़ी बनाकर मंगलवार के दिन भोग के रूप में माँ को अर्पण करनी चाहिए। माँ के मंदिर में देसी घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए आपको मंगलवार के दिन। और बेटी के लिए बृहस्पति ग्रह का उपाय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बृहस्पतिवार के दिन बेटी के हाथों या आप खुद मंदिर जाकर संकल्प लेके कि ये उपाय बेटी के लिए कर रहे हैं। चने की दाल अगर भगवान को अर्पण करते हैं बेटी के लिए तो इससे बेटी के जीवन में उन्नति आती है। जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए उसको कभी भी काले और नीले रंग के कपड़े ना पहनाएं। उसका नाक छेदन जरूर करवा दें। चांदी की तार से करवाएं, बाद में सोने की सॉलिड बाली उसकी नाक में धारण करवा दें। बेटी की उन्नति के लिए यह बेहद लाभकारी रहता है। मंदिर में गेहूं अर्पण करने से भगवान को आपके जीवन में रिज़्क यानी कि रोजगार की कमी नहीं आती। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग जब उनके खेतों में फसल पकती थी ना, तो गेहूं ले जाकर भगवान के मंदिर में अर्पण करते थे भगवान विष्णु जी को। तो अब भी नई फसल पकने वाली है, बैसाखी आने वाली है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार, इच्छा के अनुसार जितनी चाहे उतनी गेहूं लेकर साबुत भगवान को अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य और रोजगार की कमी नहीं आती। पंडित जी, बेटा आज्ञाकारी हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सबसे पहली बात है केतु ग्रह को अच्छा रखना। आपने अपने केतु ग्रह को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, भगवान गणेश जी के मंदिर में आपने गुरुवार के दिन उनको चने की दाल और 3 केले अर्पण करके आने हैं। लगातार करके आते रहेंगे तो लाभ होगा। आपको गली में कुत्ते वगैरह दिखाई देते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु ज़रूर देते रहें, इससे आपको लाभ होगा। और कोई सच्चा साधु आपको दिखाई दे तो उसकी किसी न किसी तरह से मदद करना, भोजन करवाना उसको, इससे आपको केतु ग्रह की एक ब्लेसिंग मिलती है और आपका पुत्र आज्ञाकारी बनता है। पंडित जी, बेटी आज्ञाकारी हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? बेटी को आज्ञाकारी बनाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन उसे मंदिर में ज़रूर लेके जाएं और पीपल के पेड़ को जल दिलवाएं और उस बच्ची से गायत्री मंत्र का जाप चाहे सप्ताह में 1 बार करवाएं, रविवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन लगातार करवाएंगे तो बेटी आज्ञाकारी बनेगी। और बेटी के शरीर पर चांदी ज़रूर धारण करवाएं, खास तौर पर चांदी की पायल या चांदी के किसी प्रकार के कंगन। ऐसा करवाने से बेटी जो है आज्ञाकारी बनती है।